अब वकील भी हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के, तो जानते हैं पुलिस भी कैसे काम करती है, पुलिस को कब पता चल जाता है, कितना वक्त लगता है। अगर एक पॉलिटिकल वर्कर को पता चल सकता है कि हत्या किस कारण से हुई है, तो एक पुलिस वाले को क्यों नहीं पता चल सकता? और उसके बाद पूरे शहर में धमकियां दी जा रही हैं दर्जनों लोगों को, यह बात कैसे नजरअंदाज हो सकती है? अश्विनी उपाध्याय जी। सौरभ जी, मेरे हाथ में एक ब्लू कलर की आपको किताब देख रही होगी, ब्राउन कलर की है। ब्लू कलर में आप देखिए लिखा है फेडरल पिनल कोड, दिख रहा होगा शायद आपको भी, फेडरल पिनल कोड। ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है कि अमेरिका में दंड कैसे होता है, और ये हमारे भारत का इंडियन पिनल कोड है। जिन अपराधों में भारत में 3 साल की सजा होती है, वहां पे अमेरिका में कम से कम 20 से 30 साल की होती है। किडनैपिंग में भारत में मैक्सिमम 3 साल है, अमेरिका में फांसी की सजा है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, जहां पे दवा घटिया होगी वहां बीमारी बढ़ेगी, जहां पे कानून घटिया होगा वहां अराजकता बढ़ेगी। ये समस्या जो भारत में फैली हुई है, ये चीन में क्यों नहीं है, सिंगापुर में क्यों नहीं है, अमेरिका में क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कठोर कानून बनाए हैं। अगर कमलेश तिवारी के हत्यारों को फांसी हुई होती तो बीच में जितनी हत्याएं हो गई, दिलवर नेगी की हुई, डॉक्टर नारंग की हुई, और इसके बाद कन्हैया की हो गई, राजू की हुई, कृष्णा की हुई, रतनलाल की हुई, अभिजीत की हुई, नीलेश की हुई, अंकित शर्मा की हुई, कमलेश की हुई, गंगाराम की हुई, अमित की हुई, सैकड़ों हत्याएं नहीं होती। मैं बार बार कह रहा हूं, सठे साठ्यम समाचरित। जिहादियों के लिए आपको इस घटिया कानून को बदलना पड़ेगा, अंग्रेजों ने जो 1860 में बनाया था। इस कानून को फेंकिए, इस अमेरिका वाले कानून की नकल करिए, फेडरल पिनल कोड की, जिसमें 300 साल, 400 साल, 500 साल, 600 साल सजा होती है, जिसमें फांसी की सजा होती है, 100% प्रॉपर्टी जब्त की जाती है। आप मुझे बताइए, इतनी हत्याएं हो चुकी हैं, किसी एक हत्यारे का नाम बताइए, किसी एक जिहादी का नाम बताइए। नहीं तो इसके लिए कानून की किताब ही क्यों दोषी है अश्विनी उपाध्याय जी? मैं आपसे ये पूछता हूं, इसमें सिर्फ कानून क्यों दोषी है? कौन रोकता है सरकारों को कि अगर कोई हत्या हुई कि किन्हीं जिहादियों ने किसी का गला काट दिया, चाहे वो कमलेश हो, चाहे कन्हैया लाल हो या उमेश हो, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर के उनकी सुनवाई की जाए, 2-3 महीने के अंदर फैसला पे जज फैसला सुना दे। कौन रोकता है ऐसा करने से? और कत्ल की सजा तो फांसी है ना हमारे यहाँ। मैं आपको नहीं सौरभ जी, ना, बिल्कुल नहीं है। कत्ल की सजा फांसी नहीं है, कत्ल की सजा आजीवन कारावास भी है। और हमारे कानून तो ऐसे घटिया हैं, आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने का अधिकार भी मुख्यमंत्री को है, यूपी में आपने देखा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे यहां तो एक सेक्शन है 302, अगर सड़क पे 2 लोग गाड़ी टकरा जाए, मर्डर कर दे तो भी वही लगता है, और ऐसी जिहादी घटना में भी वही 302 लगता है। हमारे यहाँ जिहाद को डिफाइन ही नहीं किया हुआ है, हमारे यहाँ हेट स्पीच को डिफाइन ही नहीं किया हुआ है, इस तरीके के मोटिवेटेड प्लान मर्डर को डिफाइन ही नहीं किया हुआ है। एक सेक्शन है 302, गोली मार दो तो भी, चाकू मार दो तो भी, सड़क पे झगड़ा होने पे मार दो तो भी वही लगेगा, जमीन का झगड़ा हो मार दो तो भी लग जाएगा, भाई पति पत्नी आपस में झगड़ा कर ले तब भी वही धारा लगती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, कानून घटिया है, इसको एडमिट करना पड़ेगा, हमें कानून बदलना पड़ेगा। ये संसद की ड्यूटी है, ये पार्लियामेंट की ड्यूटी है, कानून बदले। और फिर मैं आता हूं, ये जो समस्या है जिहाद की, केवल भारत में थोड़ी है। अरे सीरिया अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, इराक अशांत है, ईरान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, उज्बेकिस्तान अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। दुनिया के 55 देशों में समस्या है। मैं फिर से कह रहा हूं, मूल कारण है वो घटिया एजुकेशन, घटिया तालीम, जिसको कहते हैं मदरसा। और पूरी दुनिया के मदरसों का सिलेबस एक है, इसीलिए अमेरिका ने मदरसों को बैन किया, चाइना ने मदरसों को बैन किया, जापान ने मदरसों को बैन किया, सिंगापुर ने मदरसों को बैन किया। जिन देशों ने मदरसे को बैन किया वहां सुख शांति है, वहां भाईचारा है, वहां गंगा। तो भारत में मदरसे पे बैन लगना चाहिए, ये आप कहना चाहते हैं? मदरसों को अलाउ किया, वहां अशांति है। आप कह रहे हैं भारत में मदरसे बैन हो? समान शिक्षा की जरूरत है। अतीकुर रहमान साहब बताइए, 1 नेशन 1 एजुकेशन। एक सेकंड जवाब लूं।